बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं हामला हो जाती तो हैरत की बात ये थी कि उससे अगले महीने ही मेरी नौकरानी भी हामला हो जाती और नौकरानी के बच्चे की पैदाइश पर सब काम मेरा शौहर करवाता और शौहर नौकरानी के बच्चों से भी उतना ही प्यार करता जितना मेरे बच्चों से। एक दिन डॉक्टर के साथ मिलकर शौहर का ब्लड टेस्ट करवाया और अगले दिन नौकरानी का करवाया तो बच्चे के डीएनए की रिपोर्ट देखकर मेरी रूह लरस गई। वो बच्चा तो मेरा नाम हबीबा है। मेरा ताल्लुक़ बहुत अमीर ख़ानदान से था। हमारी ख़ानदानी हवेली थी और हम बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। गाड़ियाँ, नौकर, ज़मीन, सब कुछ था। मेरे लिए रिश्ता भी एक बहुत बड़ी हवेली से आया। लड़के का नाम दानिश था और उसकी अपनी बहुत बड़ी हवेली और ज़मीनें थीं। हम लोग बड़े रख रखाव वाले लोग थे। बड़े ही तरीके और सलीके से मेरी शादी हुई। बहुत बड़ी शादी थी। सारे शहर ने ये शादी देखी। उसके बाद मैं अपने शौहर के घर पर आ गई। मेरे लिए मेरे शौहर ने पहले से ही एक नौकरानी रख ली थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम अरूज था। मेरे शौहर ने कहा, ये तुम्हारी खिदमत में रहेगी और सारे काम तुम्हारे करेगी। तुम अपने सारे काम इसको बता सकती हो। हवेली में ऐसा ही होता था। वैसे तो घर में और नौकर भी होते थे, लेकिन जब घर में कोई नई बहू आती थी तो उसको तोहफे के तौर पर एक नई नौकरानी रख कर दी जाती थी जो सिर्फ उसके ज़ाती काम करने के लिए होती है। ये वाली नौकरानी घर के बर्तन नहीं धोती थी, सफाई नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी, सिर्फ बहू के ज़ाती काम करती थी। जैसे मैं कहूँ मुझे भूख लगी है तो वो भी कुछ बना कर ले आएगी, या मेरे सर में दर्द है तो मेरे सर का मसाज करेगी। अगर मैं बोर हो रही हूँ तो मेरे साथ बातें करेगी। उरूज बहुत अच्छी थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके साथ बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं रिश्तों को उनकी हद में रखने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा काम होते थे। मेरी सास भी थी, लेकिन वो भी ज़्यादातर इधर उधर फिरती रहती थी। कभी अपनी एक बेटी के घर जाके रहती, कभी दूसरी बेटी के घर और कभी तीसरी। उनकी 3 बेटियां थीं। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। उनका एक बेटा भी था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी और मेरा शौहर उनका बड़ा बेटा था। इस घर में सब ठीक ठाक था, कोई काम था नहीं। नौकर चाकर काम करते थे और बस मुझे अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना था और वही हम कर रहे थे। जब शॉपिंग करनी होती शॉपिंग करने चले जाते, जो चीज़ चाहिए होती मिल जाती थी। पूरा दिन आराम करने को कोई मना नहीं करता था। शादी के 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन उसी दिन मुझे अरूज ने भी बताया कि वो भी उम्मीद से है, क्योंकि उसकी हालत देखकर मुझे ये पता चल गया। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये तुमने मुझे बताया नहीं। उसने कहा कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और मेरा शौहर दूसरे शहर में काम करता है। कभी कभी आता है, इस दफ़ा आया था तो कह रहा था कि एक और औलाद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अब देखें कितनी आसानी से औलाद की खुशी मिल गई है। मैंने कहा कि हम दोनों एक ही वक्त पर हामला हो गई हैं, अब तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगी? तो उसने कहा, फ़िक्र न करें, हम गरीब लोग हैं बीबी जी। हम तो उम्मीद से होते हैं तो साथ पूरा घर भी संभालते हैं। आपका ख्याल रखना तो बहुत आसान काम है। मैं आपका ख्याल ज़रूर रखूँगी। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुम भी आराम करो, तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी। इसी तरह हमारा हमल साथ साथ चलता रहा। अरूज भी हामला थी और मैं भी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। जबकि इस हवेली में अगर मैं बेटा पैदा करती तो मेरी शान में इजाफा होता, लेकिन मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी। मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मुआशरे और दस्तूर को देखूं तो ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। उरूज ने एक बहुत ही प्यारा बेटा पैदा किया। फिर उसके हमल का सारा खर्चा और उसकी डिलीवरी का सारा खर्चा मेरे शौहर ने ही दिया था। अगर मैंने अपने शौहर को खुद कहा होता कि आपने खर्चा देना है तो अलग बात थी। मैंने उसको नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद ही सब कुछ कर दिया। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं था, क्योंकि नेकी करने से तो मैं उसको नहीं रोक सकती थी और ये बहुत बड़ी नेकी थी। उरूज हवेली में ही रहती थी। उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, जबकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। इसलिए वो डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद ही फिर से पहले की तरह चलना फिरना शुरू हो गई थी। लेकिन मेरे लिए काफ़ी मसाइल बन रहे थे।
دراصل مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل ہے، لیکن میں نارمل ڈیلیوری نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ بہت زیادہ درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے آپریشن کروا لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آپریشن تو بچے کی پیدائش کے 4 مہینے بعد بھی میری جان نہیں چھوڑے گا، اور میرے ساتھ اتنے مسئلے مسائل بن رہے تھے جبکہ عروج پھر بھی بھاگتی پھرتی تھی۔ خیر ان دنوں میں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کا بچہ بھی میرے کمرے میں میری بیٹی کے ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ اپنے چھوٹے بچے کو وہ اور کہاں رکھ سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بچے کو کوارٹر میں سلاتی تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ اکیلا مت چھوڑو، بچہ چھوٹا ہے، اٹھے گا تو ڈر جائے گا۔ میرا شوہر بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھا، وہ میری بیٹی کو بھی بہت پیار کرتا تھا اور عروج کے بچے کو بھی۔ دونوں بچے ساتھ ہی کھیل رہے ہوتے تھے۔ اپنی بیٹی کو پیار کرتا تو اس بچے کو بھی پیار کرنے لگ جاتا، جو چیز بیٹی کے لیے لاتا اس کے لیے بھی لے آتا۔ میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ ہمارے بچے 1 سال کے ہو گئے اور چلنا پھرنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی تک میں نے عروج کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا بی بی جی آپ ویسے بھی کیسے دیکھیں گی، آپ کا تو اس سے پردہ ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ ہاں تمہارے صاحب نہیں دیکھیں گے، لیکن دور سے تو دکھا سکتی ہو نا۔ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون خوش قسمت ہے جس کو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ اور اس نے کہا کہ کسی دن آپ کو ضرور دکھاؤں گی، لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور بچے ہمارے 15 ماہ کے ہو گئے تھے۔ پھر سے حمل ہو گیا مجھے۔ میں بھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ خود ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، میرا پہلے جو آپریشن ہوا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ کفران نعمت نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہاں 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پھر سے حمل تھا، اور میری بیٹی 15 مہینے کی تھی۔ میں بڑی پریشان تھی۔ ویسے تو بچے کو سنبھالنا تو نوکروں نہیں تھا، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے جسم کا بھی تو خیال کرنا تھا نا۔ ایک اور آپریشن کے بعد تو میں بہت زیادہ موٹی ہو جاتی۔ ویسے بھی بچہ پیدا کرنے کے بعد میرا 4 کلو وزن بڑھ گیا تھا۔ میرے حمل کا پہلا مہینہ تھا جب ایک دن عروج کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کو پانی پلایا، اسے ہوش آیا۔ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن گھر میں اس دن دائی اماں آئی ہوئی تھی۔ ویسے تو مجھے ان پر کوئی اعتقاد نہیں تھا، میں خود بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جایا کرتی تھی، لیکن وہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو امید سے ہے، اس کا پاؤں بھاری ہے۔ اور پھر جب عروج کا ٹیسٹ کروایا تو اس نے خود ہی جا کر پتہ کیا کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے تو میرے ساتھ ضد بنائی ہوئی ہے، میں امید سے ہوتی ہوں تو تم بھی امید سے ہو جاتی ہو۔ اس بات پر وہ ہنس پڑی، لیکن مجھے ہنسی نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی بڑا ہو رہا تھا۔ لیکن میں اس سے کوئی بھی بات کروں تو وہ اسے ہنستے ہوئے ٹال دیتی تھی۔ کہنے لگی کہ بی بی جی ایسا ہی ہوتا ہے، سال بعد اگر دوبارہ سے حمل ہو جاتا ہے، اور میرے شوہر کو بچوں کا بہت شوق ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں 10 بچے پیدا کروں گا۔ میں نے کہا اگر تمہارے نارمل ہو رہے ہیں تو تم تو 10 بچے پیدا کر لو گی، لیکن مجھ میں تو دوسرا بچہ پیدا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ کیا کروں میں، بالکل بھی اس دفعہ میرا بچہ پیدا کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اس دفعہ پھر سے عروج بھی میرے ساتھ امید سے تھی، اور اس دفعہ تو عروج کی طبیعت خراب تھی اور اسے اپنے بچے کو سنبھالنا ہوتا تھا، اسی لیے ایک اور نوکرانی رکھنی پڑی جو میرے پاؤں دبا دیتی تھی، مجھے مساج دیتی تھی، اور بھی یہی کام عروج کے بھی میں کروا دیتی تھی، کیونکہ انسانیت کے ناطے اتنا تو میں کر سکتی تھی۔ اس دفعہ پھر سے عروج کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی حویلی میں کافی خوشی منائی گئی۔ اس دفعہ بھی عروج کے سارے خرچے میرے شوہر نے کیے۔ جب بچے کی خوشی میں دعوت رکھی گئی تو میرا شوہر بچے کو اٹھانے کے لیے آیا، کیونکہ بچے کو نیچے لے جانا تھا سارے مہمانوں کو دکھانے کے لیے۔ اور وہ جب نیچے گیا تو بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنا نہیں بلکہ عروج کا بچہ اٹھا لیا تھا۔ اور میں یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے کی پہچان نہیں ہے، پہلا بچہ ہے آپ کا؟ تو کہنے لگا کہ بس غلطی ہوگی، دونوں ساتھ ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ بس آپ سے تو ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف مالکن کا بچہ ہے اور دوسری طرف نوکرانی کا، پر آپ تو اپنے بچوں سے زیادہ نوکرانی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر میں تقریب کا سماں ہے، کیوں ماحول خراب کر رہی ہو؟ پھر اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سب سے مل پایا۔
मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इस दफ़ा मैंने सोच लिया था कि तीसरी दफ़ा माँ नहीं बनूंगी, कम से कम 3-4 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और मेरा बेटा 6 माह का था जब हवेली के लॉन में सब बैठे थे और साथ ही अरूज के बच्चे भी खेल रहे थे। मेरे शौहर ने अपने बच्चों से भी प्यार किया और उसके बच्चों से भी, और वो आगे आगे भागने लगा और बच्चे उसके पीछे पीछे। जब हम अपने बच्चे उठाते हैं तो हमारी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक होती है, एक सुकून होता है। लेकिन जब हम किसी और की औलाद को प्यार करते हैं तो हमारे चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ होते हैं। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इस बात की अपनी जगह बहुत अहमियत है। लेकिन मेरा शौहर जब अरूज के बच्चों को भी उठाता था तो उसकी आंखों में बहुत सुकून और चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आती थी। वो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनको भी खिला रहा था और मेरे बच्चों को भी। बच्चों के हिफाजती टीकों की बात आती है तो उसे अरूज के बच्चों का भी ख्याल रहता था। कभी कोई चीज़ ख़रीदता तो उसके लिए भी ख़रीदता था, और अगर उसके बच्चे बीमार हो जाते तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था कि पता नहीं क्या हो गया है। जब मैं कहती थी कि आपको इतनी फ़िक्र क्यों रहती है तो कहता था कि वो भी तो बच्चे हैं ना, उनके बाप उनके साथ नहीं होता है। मैंने कहा आपको बाप बनने की क्या ज़रूरत है? ठीक है कि उनके साथ उनका बाप नहीं होता, लेकिन मर तो नहीं गया ना, इसी दुनिया में है और उसके बाप को आ जाना चाहिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। लेकिन मुझे शक पड़ गया था। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको खून की बहुत कमी है और आप खून लगवा लें। मैंने कहा कि मेरे शौहर का खून ओ पॉजिटिव है, जो कि सबको लग सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि जी बिल्कुल, उनका ही लगवा लें, आपके लिए बेहतर होगा, बेस्ट ऑप्शन है ये कि आप अपने शौहर का खून लगवाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने शौहर को हॉस्पिटल ले आई और मैंने कहा कि आपके कुछ टेस्ट होंगे और आपसे खून लेकर मुझे लगना है। मेरे शौहर की सेहत अच्छी भली थी, इसलिए कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ने उनके खून का नमूना ले लिया, लेकिन दरअसल मुझे खून नहीं लगवाना था। मेरे अंदर कोई और ही बात चल रही थी। उसके बाद मैंने एक दिन अरूज के बच्चे को लिया अपने साथ। उसे ले जाने का बहाना करके बड़े वाले बेटे को और उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से कहा कि इसके खून का भी सैंपल लें। वापसी पर उसे शॉपिंग करवाई, चॉकलेट वगैरह लेके दी, तो वो डॉक्टर वाली बात भूल गया कि उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि 1 हफ्ता लगेगा रिपोर्ट आने में। अब मुझे उस 1 हफ्ते का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हफ्ता गुजरेगा और मुझे पता चलेगा कि मेरा शक दुरुस्त है या गलत। वैसे मुझे लगता था कि मेरा शक गलत ही होगा, लेकिन पता लगाने में कोई मुज़ायका नहीं था। एक दफ़ा मैंने अरूज से पूछा कि वो तुम्हारे शौहर का नाम क्या है, तो तुम अपने शौहर का कभी नाम ही नहीं बताया। कहने लगी मेरे शौहर का नाम सलमान है। उसने ये बात बहुत सोच कर बताई और साथ ही मैंने टीवी की तरफ देखा तो टीवी पर सलमान खान की एक फिल्म लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसने वहीं से देखकर जल्दी जल्दी ये नाम कह दिया कि मेरे शौहर का नाम सलमान है। मैंने कहा कि तुम्हारे ख़ानदान में और कौन कौन है? तो कहने लगी और कोई भी नहीं है, बस मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा घर किधर है? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे तुम्हारा घर देखना है। तो उसने कहा कि पिछले ही महीने मैंने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा शौहर कहता है कि मैं 6-7 महीने तक नहीं आऊँगा और फिर आऊँगा तो हम लोगों को नया घर बना कर देगा, इसलिए घर तो मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा कि तुमने घर छोड़ दिया, मुझे बताया भी नहीं, क्यों छोड़ा तुमने? तो कहने लगी कि मालिक मकान ने किराया बहुत मांग रहा था। मैंने कहा कि मुझे बता देती, मैं दे देती। कहने लगी बेबी जी आप क्या क्या करेंगी, पहले ही सारा आप ही कुछ करती हैं। रात को मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैं ये देखकर हैरान थी कि अरूज बहुत परेशान थी, बार बार पूछ रही थी कि सब ठीक तो है ना। फिर कहती थी कि मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ, कभी कहती थी मैं सूप बना देती हूँ। मैंने कहा कि मैं खुद बना लूँगी, तुम जाके सिर्फ बच्चों को संभालो, साहब की फ़िक्र छोड़ो, तुम्हें उनकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? इस बात पर उसकी शक्ल पर एक रंग आता और एक रंग जाता। ये कोई ड्रामा या फिल्म नहीं थी कि कुछ सामने हो रहा है पता ना चले। मुझे पता चल रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसको इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है। उसकी इतनी फ़िक्र नॉर्मल नहीं थी। वो तो किसी तरह मेरे शौहर के कमरे में जाने को बेचैन फिर रही थी कि वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन जितनी देर वो बच्चों को संभाल रही थी, मैं उस कमरे में गई जहाँ पे वो रहती थी। वो एक छोटा सा क्वार्टर था, मैं उस कमरे को देख रही थी।
मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नज़र ही नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस कमरे में से मेरे शौहर की खुशबू आ रही थी, यानी कि मेरे शौहर के परफ्यूम की। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये खुशबू अपने आप से आ रही है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे शौहर की खुशबू इस कमरे से क्यों आएगी। मेरे शौहर की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो गई और फिर डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट आ गई है, आकर आप अपनी रिपोर्ट ले जाएं। मैं रिपोर्ट लेने गई और मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि ये दोनों बाप बेटा हैं, डीएनए मैच करता है। मैंने कहा कि बेटा तो मेरी नौकरानी का था। डॉक्टर ने कहा कि फिर तो नौकरानी का तो बेटा होगा ही, लेकिन उसका बाप आपका शौहर है। इस बात में कोई शक नहीं है, हमें पूरा यकीन है। मैंने कहा आप फिर से रिपोर्ट चेक करें, कोई गलती तो नहीं हुई है। उसने कहा कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, आप बड़े लोग हैं, आपकी रिपोर्ट से हम गलती छोड़ते भी नहीं, हमने 2 से 3 दफ़ा चेक किया है। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये बात किसी को ना बताइएगा। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसका मतलब कि अरूज के बच्चे मेरे शौहर के बच्चे थे। मेरे शौहर के उसके साथ ताल्लुकात थे, उसका कोई शौहर नहीं था, क्योंकि 2-3 साल से मैंने उसका शौहर नहीं देखा था। मेरा शौहर ही उसका शौहर था। या तो उन लोगों ने निकाह किया था या फिर बिना निकाह के ये सब कुछ किया था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, हाथ कांप रहे थे, मेरा वजूद भी कांप रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता था। मैंने भी आते ही शोर डाल दिया, सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, रिपोर्ट भी दिखा दी और अरूज को भी बुला लिया, अपने शौहर को भी बुला लिया और बहुत बड़ा तमाशा बना दिया। अरूज सर झुकाए खड़ी थी और अब सब मेरे शौहर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वही जवाब दे सकता था। उस वक्त मेरी सास भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में एक नौकरानी का खून शामिल कर दिया। तो कितना बदबख्त है ये, तूने क्या किया, फ़ौरन बता। एक नीच नस्ल की नौकरानी जो हमारे घर के बर्तन धोने के काबिल थी, उसके साथ तूने इस घर के वारिस पैदा कर दिए, वो भी 2-2 बेटे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि इसको देखें जो हम सबसे झूठ बोलती रही, ना इसकी कोई नस्ल ना खून, पता नहीं किस गंदे खून का नतीजा होगी। ये जो उसने सब कुछ किया है और सब कुछ सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा शौहर अचानक चिल्लाया और उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मेरी पहली बीवी, मैंने इससे निकाह किया है, ये मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इससे निकाह कर लिया। लेकिन मुझे पता था आप लोग इसी तरह की बातें करेंगे, इसलिए मैंने इसे खुफिया ताल्लुक़ रखा। और रही बात खून या गंदी नस्ल की, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अरूज के अंदर आप लोगों से ज़्यादा अरफा वाला खून है, क्योंकि ये लोग सैयद हैं और वो भी सुन्नी सैयद। उसके वालिदैन के साथ मैं कुरान मजीद पढ़ता था। ये उनकी बेटी है और वो इस दुनिया से चले गए और उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझ पर डालकर चले गए। मैंने इसीलिए इसे निकाह कर लिया। इससे होने वाले मेरे दोनों बेटे जायज़ हैं और इस हवेली के पहले वारिस हैं, लेकिन इस हवेली की शान और शौकत का भी ख्याल रखा। जब आप लोगों ने मेरी शादी करवाई तो मैंने चुपचाप शादी कर ली और मुझे अपने बाकी दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। मैंने अपनी दोनों बीवियों को उनका हक और मकाम दिया है और अरूज के साथ मैंने सिर्फ बुरा किया आप लोगों की इज्जत के लिए। उसको इस घर की नौकरानी बनाया, क्योंकि आप लोगों की इन्हीं बातों से मैं डरता था। लेकिन अब मैं नहीं डरता हूँ। वो इस घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि बड़ी बहू है और आज से इस घर में यही मकाम मिलेगा उसको। आप लोगों का मैंने लिहाज किया, लेकिन आप लोगों को जब पता चला तो आप सब अपनी अपनी औकात पर आ गए और बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगे, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी सास को जब ये सब कुछ पता चला तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, क्योंकि अरूज ने उस घर को 2 बेटे दिए थे। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। मैं अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अपने बच्चों को लेकर मायके भी चली गई, लेकिन मेरे मायके वालों ने भी मुझे वापस भेज दिया और कहा कि वही तुम्हारा घर है और मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि वो दोनों बीवियों को उनके साथ हुकूक देगा। अब हम लोग साथ रहते हैं। मेरी नौकरानी मेरी सौतन निकली और अब हम लोग हवेली में साथ रहते हैं। अब मैं अरूज को बुलाती नहीं, पर वो मुझसे बात करने की कोशिश करती है, पर मैं उससे बात नहीं करती हूँ। बस ज़िंदगी गुजर रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔